आज के इस वीडियो में 3-4 क्वेश्चन है जो उस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि डीएलएड के साथ क्या हम बीए कर सकते हैं, ग्रेजुएशन कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या गवर्नमेंट और प्राइवेट डाइट जो होती है उनकी वैल्यू जो होती है वो एक जैसी होती है या कम ज़्यादा होती है। एक क्वेश्चन ये आता है कि गवर्नमेंट डाइट की फ़ीस कितनी होती है और प्राइवेट डाइट की फ़ीस कितनी होती है। अगर हम गवर्नमेंट से करते हैं तो कितने पैसे देने पड़ेंगे, प्राइवेट से करेंगे तो कितने पैसे देने पड़ेंगे। फिर एक क्वेश्चन है कि मेरे 60% मार्क्स है, कोई कहता है 70 है, कोई कहता है 80 है, कोई कहता है 90 है, क्या मेरा एडमिशन डाइट में हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या डाइट का कोर्स करने के बाद यानी डीएलएड करने के बाद मेरी जो जॉब है वो तुरंत लग जाएगी या फिर मुझे फिर से उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। कई सारे क्वेश्चन है, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन का जवाब दूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन इस वीडियो में मैं ये ले रहा हूँ कि गवर्नमेंट डाइट और प्राइवेट डाइट की वैल्यू क्या समान है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा यस, दोनों की वैल्यू जो है बिल्कुल सेम है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कहीं से भी डाइट कर सकते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से कर रहे हो या चाहे प्राइवेट से कर रहे हो। दोनों की वैल्यू जो है समान है, दोनों आपकी SCERT के द्वारा ही कराया जा रहा है। ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पे देखें, इन दोनों में अगर फर्क है तो फर्क क्या है। फर्क जो होता है वो फीस का फर्क होता है। अब देखिए, जो सीटें होती हैं वो लिमिटेड होती है, गवर्नमेंट में भी प्राइवेट में भी। अब लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं तो लाखों बच्चे एडमिशन तो नहीं कर सकते हैं उसमें। तो ऐसे ही गवर्नमेंट में, जैसे मान लो गवर्नमेंट में 1040 सीटें हैं और प्राइवेट में मान लो 1900 प्लस सीटें हैं, तो यहाँ पे 1040 बच्चे ही एडमिशन करा पाएंगे, यहाँ पे 1900 ही करा पाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब ऐसे में क्या होता है कि 1040 में वो बच्चे आ पाते हैं जिनकी मेरिट बहुत अच्छी होती है, यानी कि जिनके बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं, वो चले जाते हैं गवर्नमेंट डाइट में। लेकिन जिनके मार्क्स इनमें जो 1040 के बाद के जो बच्चे होंगे जिनके मार्क्स इतने अच्छे नहीं होंगे, उनको एडमिशन मिलता है प्राइवेट डाइट में। तो दोनों में फर्क केवल इतना है, ठीक है, फीस का, और कोई फर्क नहीं है। वैल्यू दोनों की समान है, दोनों की एक ही जॉब लगेगी। और आगे देखिए, फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि अगर हम गवर्नमेंट डाइट से अपना एडमिशन कराते हैं तो कितनी फीस लगती है, प्राइवेट डाइट में अगर हमारा एडमिशन हो जाता है तो कितनी फीस लगती है। तो देखिए, एडमिशन की फीस जो है यहाँ पे है 5 रुपये, कॉशन मनी जो है आपकी 100 रुपये, और प्यूपल फंड जो है 150 रुपये पर मंथ का। और इस तरीके से आपको कई तरह की फीस बताई हुई है, एग्जाम फीस, ये सब। तो आपको यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं समझना है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जब आप एडमिशन कराने जाओगे तो आपकी फीस जो आई थिंक 2205 रुपये या 2250 रुपये इतनी ही लगेगी, इनमें से कोई एक है। ठीक है, आपकी फीस, तो ये आपकी फीस लगेगी। इसमें आपकी 3 महीने की फीस ऑलरेडी इंक्लूड होती है। तो आपका एडमिशन का चार्ज केवल इतना ही लगेगा, 100 रुपये या 105 रुपये के करीब, बस। तो यहाँ पे जो, जब मान लो आपका डाइट में एडमिशन हो जाता है, आपने डाइट में एडमिशन ले लिया, सब कुछ हो गया, तो तब आपको कितनी फीस देनी पड़ेगी। तो देखिए, आपकी जो फीस होती है वो क्वार्टरली होती है यहाँ पे, यानी कि 3 महीने में एक बार आपकी फीस जाएगी। यानी कि टोटल साल की बात करें तो 4 बार, साल में 4 बार आपकी फीस जाएगी। तो आपकी फीस जो होती है, एक एवरेज बता दूं, लगभग 700 रुपये मंथली होती है। तो जिसको हम 3 महीने से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2100 रुपये बनेगी। यानी आपकी 2100 लगभग इतनी बनेगी। 150 ऊपर नीचे हो तो पता नहीं इस बार का, बाकी आपकी फीस लगभग इतनी ही बनेगी। ठीक है। तो अब 2100 रुपये की फीस को आप 4 बार मल्टीप्लाई कर लो, आपका टोटल आ जाएगा। और यहीं पे अगर मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपकी 8400 रुपये फीस बन गई। ठीक है, प्लस में आपके 1100 रुपये और लगते हैं। वो 1100 रुपये क्या होते हैं, ये 1100 रुपये जो होते हैं आपके पर एनम जो होते हैं, ये आपके एग्जाम की फीस होती है। आपकी 11 सब्जेक्ट होते हैं, 100 रुपये फीस एक सब्जेक्ट के हिसाब से 1100 रुपये की फीस आपकी बन जाएगी। तो अगर अब हम इसे जोड़ देते हैं तो 0 ठीक है, 9500 रुपये बन गई, यानी कि एक साल की फीस 9500 रुपये। अब इसको 95 की जगह इसको हम 10,000 रुपये मान लेते हैं। यानी आप ये मान लो कि आपकी एक साल की फीस 10,000 रुपये लगती है गवर्नमेंट डाइट में, तो आपका कंप्लीट कोर्स जो होता है वो 20,000 रुपये में हो जाता है। ठीक है, एक राउंड फिगर मान लिया है, लेकिन इसके कम ही लगेगी। 20,000 से आपकी कम ही लगती है, लेकिन मैंने बढ़ा के 10, 20, 400, 500 रुपये बढ़ा के 20,000 रुपये ले जाके रख दिया है। तो ये आपकी फीस हो गई गवर्नमेंट डाइट की। अब यहीं पे बात करते हैं, अगर मान लो आपका गवर्नमेंट में नंबर नहीं आता, आपका प्राइवेट डाइट में नंबर आता है, तब आपको क्या फीस देनी पड़ेगी। तो देखिए, फीस जो है आपकी यहाँ पे, फिर से यहाँ पे आप क्वार्टरली फीस अपने दोगे। तो फीस देखो क्या लिखा हुआ है, द फीस इज टू बी पेड क्वार्टरली 9375, यानी 9375 रुपये, 9375 रुपये, 9375 रुपये और 9375 रुपये, ये आपकी फीस जा रही है। तो इसको आप 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 36 और 37, इतनी लगभग आपकी 37,500 के करीब फीस बन जाएगी। तो यहाँ पे 37,500, मैं आपको पूरा बता देता हूँ 2 साल का कितना खर्चा आएगा। ठीक है, इसमें 1100 रुपये ऐड कर दो एग्जाम की फीस, तो ये आपका हो जाएगा 38,600। 38,600 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा लगभग 77,000 के करीब कुछ फीस बनेगी।
ठीक है। तो आपकी फ़ीस जो बनेगी वो बनेगी 77,200 रुपये के करीब। अब इसको आप 77,200 को थोड़ा सा और बढ़ा के 80,000 के करीब मान लो। तो यहाँ पे आपने क्या अंतर देखा कि गवर्नमेंट डाइट से आप जब कोर्स कर रहे थे तो आपकी फ़ीस बन रही थी लगभग पूरे कोर्स की 20,000 रुपये। यहीं पे अगर आप प्राइवेट डाइट से कोर्स कर रहे हो तो लगभग आपकी फ़ीस कितनी बन रही है 2 साल की? 80,000 रुपये। यानी कि आपको 4 गुना ज़्यादा फीस आपकी जो है प्राइवेट में देनी होगी। यही बस फीस का अंतर है, बाकी वैल्यू जो है दोनों की सेम है। अब आपका गवर्नमेंट में नंबर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो प्राइवेट में आपको करना तो होगा ही कोर्स। तो ये हो जाएगा हमारा फीस का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, मेरे 60% मार्क्स हैं, मेरे 70% मार्क्स हैं, मेरे 80% मार्क्स हैं, मेरे 90% मार्क्स हैं, क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा? तो ये क्वेश्चन देखिए आपको अपने दिमाग में डाल लेना है कि डाइट जो है आपको कहती है कि आपके मिनिमम 50% अगर मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कर दो, ठीक है। अगर आपके 50% मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कर दो। बाकी एडमिशन जो है मेरिट के ऊपर जाता है, मेरिट कितनी भी जा सकती है, हो सकता है 90 में भी एडमिशन ना हो सकता है 80-85 में भी एडमिशन हो जाए। तो ये कोई नहीं कह सकता कि आपका कितने परसेंट में एडमिशन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन एक तरह से आपका ऐसा क्वेश्चन है जो आपको पूछना भी नहीं चाहिए कि मेरा हो जाएगा क्या, क्योंकि हमें नहीं पता, हमें क्या किसी को नहीं पता कि आपका कितने परसेंट पे एडमिशन होगा। तो आपसे मैं यही कहूँगा अगर आपके 50% से ज़्यादा मार्क्स हैं 12th क्लास में तो आप भर दो फॉर्म को। जब आप फॉर्म को भर दोगे तो उसके बाद मेरिट आएगी, उसके बाद आपको पता लगेगा, हो जाएगा तो ठीक है और नहीं होगा तो फिर तो भाई आप वैसे भी कुछ नहीं कर सकते हो। तो आप फॉर्म जरूर भर दो। तो ये हो जाएगा आपका ये वाला डाउट क्लियर। फिर इसके बाद जॉब वाला जो डाउट है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि क्या ये कोर्स कर लेने के बाद मेरी जॉब 100% लग जाएगी, क्या कोई गारंटी है इस चीज़ की? तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी 0% गारंटी मान के चलो। जॉब लगेगी नहीं लगेगी कुछ नहीं पता, ये इस पर डिपेंड करेगा कि आप आगे जो एग्ज़ाम होंगे आप उसे क्लियर कर पाते हो नहीं। जैसे कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम होगा जिसमें आपको पेपर फर्स्ट क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप पेपर फर्स्ट क्लियर कर देते हो तो ठीक है, आप पेपर वैकेंसी के पेपर देने के लायक हो जाओगे। उसके बाद मान लो आप दिल्ली में नौकरी चाहते हो, दिल्ली का जो वैकेंसी निकलेगी, या आप किसी दूसरे राज्य में नौकरी चाहते हो उस स्टेट की, या फिर केवीएस में मान लो आप जॉब चाहते हो, केवीएस वगैरह जो भी उसका टेस्ट होगा, एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, जो भी प्रोसेस होगा उस प्रोसेस को भी आपको पास करना, क्वालिफाई करना जरूरी होगा। अगर आप ये चीज़ें कर पाते हो कोर्स करने के बाद तो आपकी जॉब लगेगी 100%। अगर आप ये चीज़ नहीं कर पाते हो क्लियर तो आपकी जॉब लगेगी 0%। तो अगर कोई ये सोच के बैठा है कि कोर्स करने से जॉब लग जाएगी तो आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। लाखों स्टूडेंट ऐसे हैं जो कितने साल पहले से ये कोर्स करके बैठे हैं, जॉब नहीं लगी है, ठीक है। जॉब केवल तभी लगेगी जब आप पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे। तो कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट है तो वही करे, और कोई पढ़ने वाला नहीं है तो वो ना करें, बेमतलब में अपने 2 साल बर्बाद करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि क्या डीएलएड के साथ हम ग्रेजुएशन कर सकते हैं? देखिए मैं आपको बता दूं कि अभी तक ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता था, कोई भी अलाउ नहीं था। आप डीएलएड और ग्रेजुएशन साथ में नहीं कर सकते हो, ठीक है। एक कोर्स आप रेगुलर से, दूसरा कोर्स आप डिस्टेंस से, तब भी आप नहीं कर सकते हो, बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता था। लेकिन यूजीसी का एक ऑर्डर आया हुआ है, उसके तहत बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अलाउ है, अब किया जा सकता है। तो ये कैसे कंफर्म होगा इसको बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एससीईआरटी आपको क्या कहती है कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए पेज नंबर 15 पे जाइए आप अपने प्रोस्पेक्टस के, वहाँ पे आपको लिखा मिलेगा रूल एप्लीकेबल फॉर द टीचर्स ट्रेनीज स्टडी इन डीएलएड कोर्स। यानी कि जो डीएलएड कोर्स में टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए कुछ रूल हैं। रूल क्या है? कहते हैं कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड कोर्स इज अ 2 ईयर फुल टाइम रेगुलर टीचर ट्रेनिंग कोर्स की। आपका ये जो डीएलएड कोर्स है ये 2 साल का एक फुल टाइम टीचर ट्रेनिंग कोर्स है। और इस डीएलएड डिप्लोमा जब आप करते हो तो इसमें आप कई सारे स्किल ओरिएंटेड प्रोग्राम में शामिल होते हो, ठीक है, जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल की कई सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। जैसे कि आपको स्कूल में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है जिसको एसईपी कहा जाता है, वहाँ पे आप 40 दिन के लिए पढ़ाने के लिए जाते हो, ठीक है। तो वहाँ पे आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये पूरी तरीके से आपका रेगुलर कोर्स है, और आप दिल्ली से कर रहे हैं तो दिल्ली के अलग अलग क्षेत्र में जो स्कूल होंगे आपको वहाँ पे पढ़ाने के लिए भेजा जा सकता है, जो भी एड्रेस आपके एड्रेस के नज़दीक हो। यहाँ पे आपकी फुल टाइम वर्कशॉप होती है जिसमें आपको थिएटर एंड एजुकेशन की क्लासें वगैरह कराई जाती हैं। तो देखा जाए तो ये जो आपका कोर्स है ये एक तरह से पूरा फुल टाइम कोर्स है। इस कोर्स को जब आप करोगे तो आपके पास इतना टाइम ही नहीं बचेगा कि आप कोई दूसरा कोर्स कर पाओ साथ में। लेकिन यहाँ पे फिर भी एक वार्निंग दी जाती है स्टूडेंट्स को। देखो यहाँ पे क्लियर क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स वाइल परस्यूइंग डीएलएड डिप्लोमा कैन नॉट परस्यू एनी अदर कोर्स बी इट रेगुलर फुल टाइम, रेगुलर पार्ट टाइम, कॉरेस्पॉन्डेंस
एनी अदर, यानी कि जिस समय स्टूडेंट डीएलएड का डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं उस समय आपको कोई दूसरा कोर्स अलाउ नहीं किया जाएगा, चाहे वो फुल टाइम आपका कोई रेगुलर कोर्स हो या आपका रेगुलर कोई पार्ट टाइम कोर्स हो या आप कोई कॉरेस्पॉन्डेंस या डिस्टेंस मोड से कोई कोर्स कर रहे हो या फिर एनी अदर कोई कोर्स कर रहे हो, तो आपको बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसे आपसे एससीईआरटी आपको कह रही है कि ये चीज़ें अलाउ नहीं की जाएगी। आगे क्या कहते हैं कि इफ एट एनी स्टेज इट इज़ फाउंड दैट एनी स्टूडेंट इज परसुइंग, ठीक है, अगर ऐसा पाया जाता है कि कोई स्टूडेंट डाइट के साथ कोई कोर्स कर रहा है, ठीक है, तो किसी दूसरे कोर्स में एनरोल हो रखा है और उस कोर्स को कर रहा है, तो ऐसे में उसका जो कैंडिडेचर है या डिप्लोमा है वो कैंसिल किया जाएगा, कैंसिल किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। लेकिन जब आप किसी समझदार व्यक्ति से पूछोगे तो वो आपको यही कहेंगे कि यूजीसी का नया रूल आया है और अब आप आराम से कर सकते हो। तो देखिए भाई, मुझे जितनी जानकारी है आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, लेकिन इसके बाद भी आप पता करते रहो अपने लेवल पे, जहाँ से आपको जितनी जानकारी मिल जाए। अगर आपको लगता है कि करना सही होगा तो आप कर सकते हो और नहीं लगता तो नहीं कर सकते। बाकी आप यूजीसी की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर जाके आप एक 10 रुपये की RTI लगा के भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हो। आपको 10 रुपये की RTI में आपको आपका जवाब मिल जाएगा और वहाँ से जेन्युइन जवाब मिल जाएगा, ठीक है। बाकी एक चीज़ ये होती थी कि आप कभी भी डीएलएड और ग्रेजुएशन की डिग्री साथ में नहीं दिखा सकते। अगर आपने एक साथ कर रखी है दोनों कोर्स तो आप उसको दिखा नहीं पाओगे, वरना आपकी दोनों डिग्री जो है वो कैंसिल मानी जाएगी। तो ऐसे ऐसे रूल होते थे, आज से काफ़ी लंबे समय तक यही चला आ रहा था। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, मुझे जितना समझ में आ रहा है, मैंने पता किया है, तो कुछ कह रहे हैं कर सकते हैं, कुछ कह रहे हैं नहीं कर सकते। इसीलिए मैं आपको कोई भी गलत सलाह नहीं देना चाहूँगा, तो आप ना करें तो ज़्यादा बेटर होगा। और इसके अलावा जब आप डाइट में जाते हैं तो आप अपने डाइट के वो टीचर से भी पता कर सकते हैं, क्योंकि ये जो जवाब आपको दिया है ये मैंने थोड़ी ना दिया है, ये तो आपकी एससीईआरटी के प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है। यानी आपकी एससीईआरटी भी अलाउ नहीं कर रही है इस चीज़ को कि आप करो, तो उसके बाद अगर आप करते हो तो वो अपने आप में एक बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो कोशिश करें कि अगर डाइट में एडमिशन हो गया तो उससे ना करें उस टाइम पे, 2 साल का कोर्स होने के बाद कर लें, क्योंकि हमने भी तो ऐसे ही करा है। हमने अपना कोर्स, मैंने कभी भी एमए और बीएड को साथ नहीं किया, डीएलएड और ग्रेजुएशन को साथ नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था ये चीज़ें अलाउ नहीं होती हैं। तो मैं आज कभी भी अपनी डिग्री को साथ में दिखा सकता हूँ कि मतलब मेरी अलग अलग डेट में कोर्स हैं, जब एक खत्म हुआ तब दूसरा शुरू हुआ, एक साथ नहीं हो सकता, मुझे कोई खतरा नहीं है। तो आप भी कोई ऐसे रिस्क ना लें, 100% कन्फर्म हो जाए कि हाँ हो सकता है तो ही करें, और जब कन्फर्म ना हो तो बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। मेरी नज़रों में सही नहीं है, बाकी आप पता करें, आपको जो सही लगे आप अपना फैसला खुद ही ले सकते हैं।